नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं जितना उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ वो उतना ही मेरे सांप पे सवार हो रही है। मेरी चाहत के लिए मोहब्बत अब इश्क में बदल गई है। आलियान दर्द भरे लहजे में अपनी माँ से मुखातिब हुआ। लारेब की आंखों में आंसू भर गए और वो उन्हें देखने लगी। आलियान, चाहत तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। तुम उसे खो चुके हो, वो अब कभी नहीं आएगी। तुमने उसे अपनी गलतियों की वजह से खोया है। अब कोई फायदा नहीं ये सब करने का। लारेब गुस्से से बोली। वो भी घर की हालत देखकर बहुत दुखी थी। उन्होंने आलियान को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह आलियान बोला, मॉम, चाहत वापस आएगी, ये मेरा यकीन है, और चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, मैं उसे ढूंढ लूंगा। मेरा इश्क उसके लिए इतना कमजोर नहीं है कि मैं उसे ढूंढ भी ना सकूं। आलियान, हर बार की तरह पर उम्मीद था कि वो वापस जरूर आएगी। तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की थी ना, लेकिन कुछ हाथ आया नहीं ना, तो अब तुम्हें वो कैसे मिलेगी? हाँ, पिछले 5 महीनों में तुमने लाहौर की कोई 20 चक्कर लगाए होंगे सिर्फ चाहत को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं लगा। लारेब उसकी दीवानगी देख के हैरान थी। चाहत को गए 5 महीने हो चुके थे, लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि वो वापस आएगी। शायद इस बार मिल जाए। मॉम, मैं कल सुबह की फ्लाइट से लाहौर जा रहा हूँ अपनी चाहत को ढूंढने। आलिया ने फिर से चाहत को ढूंढने की कोशिश करने का सोचा। लारेब वाकई अपने बेटे को देखकर हैरान थी कि वो चाहत के पीछे दीवाना बना फिर रहा था। उन्होंने आलियान की तरफ बहुत अफसोस से देखा। उनका समझदार आलियान बिल्कुल मजनू बन चुका था। उन्हें आलियान की मोहब्बत पे यकीन हो चुका था कि आलियान चाहत से बहुत मोहब्बत करता है। पहले उन्होंने यकीन नहीं किया था, लेकिन अब उन्हें पूरा यकीन था। आलियान, पागल मत बनो, चाहत तुम्हें नहीं मिलेगी। लारेब उसे डांटने लगी। मॉम, मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है, मैं इस आजमाइश से जल्द ही निकल जाऊंगा। आलियान पर एतमाद था। वो ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगा और रुकते हुए बोला, और हाँ मॉम, मेरी सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, और डैड को बता दीजिएगा कि मैं कराची भी जाऊंगा, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारा हॉस्पिटल बना रही है उसका हेड फहद मेरा दोस्त है, उससे मिलने जाऊंगा और काम भी दिखाऊंगा। आलियान बोलते ही रुका नहीं, सीधा अपने कमरे में चला गया, जहां जगह जगह चाहत की तस्वीरें थी। ये सब वो तस्वीरें थी जो आलियान ने चुपके से अपने फोन से ली थी। आलियान चलता चाहत की एक तस्वीर मुस्कुराती की तरफ आया। उसे नहारने लगा। मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा, फिर तुम्हें कहीं खोने नहीं दूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। आलियान की आंखों में आंसू आ गए। वो फ्रेश होके आया और बेड पे लेट गया। उसे नींद कहाँ आती थी, बस चाहत के ख्यालों में ही रात गुजरती थी उसकी। आलियान सुबह की फ्लाइट से सीधा कराची पहुंचा। वो होटल गया। वो बहुत थक चुका था। उसे अगली सुबह फहद से मिलकर लाहौर जाना था। उसे चूंकि काफी दिन लाहौर स्टे करना था, सो अगली सुबह ही वो फहद के ऑफिस में बैठा था। वो कुछ गपशप कर रहे थे। यार आलियान, स्कूल के बाद आज मिल रहे हैं। आलियान ने अपनी स्कूलिंग लाहौर से की थी। फहद उसका क्लास फेलो और बेस्ट फ्रेंड था। आलियान के हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में दौरान उसे पता चला कि फहद की कंपनी है। उसे फोन पर बात हुई थी, लेकिन आज के उसी के इंसिस्ट पे वो वहां पे था। हाँ यार, फहद तो ठीक कह रहा है, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। वैसे स्कूल के दिन कितने अच्छे थे। आलियान भी अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुआ। ये तो है, वैसे काफी डैशिंग हो गया है। शादी वादी हो गई तेरी क्या? फहद की बात पे आलियान जख्मी सा मुस्कुराया। चाहत फिर से याद आ गई उसे। हाँ, हो गई है मेरी शादी। मेरी छोड़ तो अपनी बता, आलियान बात टालते हुए बोला। हाँ, बस 2 महीने ही मेरी शादी। तेरी शादी हो गई है तो, और तू अकेला आया है, भाभी को नहीं लाया अपने साथ? फहद उसकी शिकायत करने लगा। आलियान की आंखों के किनारे भीगने लगे। वो कैसे लेके आता उसे, जबकि वो उसके पास थी ही नहीं। हाँ, लेकर आता, पर आजकल वो नाराज है मुझसे। आलिया ने आधी सच्चाई बताई। फहद उसकी बात पे मुस्कुरा दिया। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसका ताल्लुक लाहौर से ही था, पर अपने बिजनेस के चलते वो कराची आ गया था। वो दोनों बातें कर रहे थे। कैबिन के दरवाजे पे दस्तक हुई। इजाजत मिलते ही एक नफ्स अंदर आया। आलियान की पीठ उसकी तरफ थी, इसलिए उसकी नजर नहीं पड़ी उस पर। उसने फहद को कुछ फाइल्स दी जो उसने साइन करके दी। वो जाने लगी। उसे कुछ याद आया। सर, आपकी मीटिंग जावेद साहब से 2 बजे है। मैंने सारी प्रेजेंटेशन बना ली है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये आवाज तो आलियान लाखों में पहचान सकता था। ये आवाज तो चाहत की थी। उसने अपनी कुर्सी घुमाई तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। सामने चाहत खड़ी थी। आलियान को एक वक्त के लिए लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन जब हर बार की तरह ये अक्स गायब नहीं हुआ तो उसे यकीन हुआ कि सामने उसकी चाहत खड़ी है। चाहत की नजर उस पर भी अभी नहीं पड़ी थी। जैसे कि वो खड़ा हुआ, चाहत की नजर उस पर पड़ी तो उसके हाथ से फाइल गिर पड़ी। वो इस वक्त बहुत शौक में थी कि आलियान यहाँ कैसे आ गया। चाहत के चेहरे पर तकलीफ के आसार मौजूद थे। उसकी आंखें भीगने लगी। उसे अभी खुद से आलियान से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। आलियान चाहत की हालत देखकर हैरान रह गया। ये वो चाहत तो नहीं थी जिसे वो जानता था। ये वो चाहत नहीं थी। पीले लॉन के सूट में मलबूस दुपट्टा कंधे पे रखे, बालों की चुटिया बना रखी थी। उसके लंबे बाल नहीं थे, अब कंधे से थोड़े नीचे तक आ रहे थे। वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसकी आंखों में दुनिया जहां का दर्द था। आलियान को उसकी हालत देख के दिल में टीस सी उठी। एक आंसू चाहत की आंखों से निकल के जमीन में गिरा। दोनों एक दूसरे को देख तो रहे थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे। फहद ये सब बड़े अचंभे से देख रहा था। आलियान, ये मेरी सेक्रेटरी है मिस चाहत, और चाहत, ये जो वो हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट है उन्हीं का है। ये डॉक्टर आलियान मौजम है।
वो इन दोनों का तारुफ करवा रहा था मगर नहीं जानता था कि दोनों एक दूसरे का हिस्सा है। चाहत जब लाहौर पहुंची तभी उसे अंदाजा हो गया था कि आलियान उस तक पहुंच जाएगा, इसलिए अपने बाबा से कहा कि वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। इदरीस साहब भी रिटायर हो चुके थे, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। उसने ये कहकर उन्हें मना लिया कि आलियान यहाँ आ जाएगा, वो इसका सामना नहीं करना चाहती। इसलिए उसके लाहौर छोड़ जाने के बाद चाहत और उसके वालिदैन कराची शिफ्ट हो गए, एक किराए के घर के रहने लगे। अब चाहत बिल्कुल बदल चुकी थी, एकदम संजीदा हो चुकी थी, हंसना मुस्कुराना भूल गई थी। चाहत डिप्रेशन में जाने लगी थी, उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो सारा दिन कमरे में रहती थी। उसकी हालत देख के इदरीस साहब और आफिया भी बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन आफिया रूम में गई तो देखा चाहत फर्श पे बेहोश पड़ी थी। उनकी जान लबों पे आ गई थी। चाहत की हालत देख के उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे बताया कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। इदरीस साहब बहुत परेशान थे। डॉक्टर्स ने चाहत को किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने से मना किया था, लेकिन चाहत के दिमाग से आलियान और मैडी की वो बातें ही नहीं निकल रही थी। उसे जब जब याद आता वो नए सिरे से तकलीफ का शिकार हो जाती। उसे आपके दिल में दर्द महसूस होता। इसलिए डॉक्टर ने बार बार चाहत की हालत देख के इदरीस साहब को कहा कि उसे बिजी रखने की कोशिश करें। इसलिए चाहत ने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए जॉब करने की ख्वाहिश की तो इदरीस साहब ने झट से हाँ कर दी। उन्हें बस चाहत की खुशी अजीज थी। चाहत ने अपनी ग्रेजुएशन की बेस पे फहद की कंपनी SR सेक्रेटरी अपॉइंट हो गई। चाहत को ये काम करते हुए 4 महीने हो चुके थे। इस अरसे में वो अपनी मेहनत और लगन से टॉप एम्प्लॉयज में शामिल हो गई। चाहत बस काम से काम रखती थी, ना ज्यादा बातचीत और ना ही ज्यादा हंसती थी। बस मुस्कुराने पर इत्तेफाक करती थी। उसकी तबीयत में संजीदगी अहम जुज बन चुका था। उसने खुद को बहुत बिजी तो कर लिया था, मगर आलियान की यादें अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। इन यादों के सामने वो बेबस हो चुकी थी। उसे हर जगह आलियान ही नजर आता था। ये दुख उसे अंदर दीमक की तरह चाट रहा था। मेरी बात सुनो। आलियान फौरन चाहत के पास लपक के पहुंचा। मुझे कोई बात नहीं सुननी प्लीज। चाहत ये कहती फहद की कैबिन से बाहर जाने लगी तो आलियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे कोई बात नहीं सुननी। चाहत अपनी कलाई उसके हाथ से आजाद कराने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो आलियान का सामना करना नहीं चाहती थी, पर किस्मत ने दोनों को जुदा किया था तो मिलवाना भी तो था। आलियान ये क्या कर रहे हो, छोड़ो चाहत का हाथ। फहद आलियान की हरकत पर हैरान था। वो फौरन उन तक पहुंचा और आलियान का हाथ चाहत की कलाई निकालने की कोशिश करने लगा। फहद ने चाहत का हाथ छुड़वाया तो चाहत ने फौरन बाहर की तरफ जाना जरूरी समझा। आलियान उसके पीछे जाने लगा तो फहद उसे रास्ते में हायल हो गया। क्या बदतमीजी है ये आलियान, तो मेरे ऑफिस में मेरी एम्प्लॉय से बदतमीजी नहीं कर सकते। फहद को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कोई भी किसी लड़की से ऐसा बिहेव करे तो इसकी सेक्रेटरी थी वो तो। तुम्हारे ऑफिस की एम्प्लॉय से पहले वो मेरी बीवी है, बस नाराज है थोड़ी। आलियान ने फहद के सर पर बम फोड़ा। फहद तो हैरान परेशान था। उसकी सेक्रेटरी उसकी भाभी है। इससे पहले फहद कुछ कहता आलियान उसे हैरत में छोड़ के बाहर लपका। बाहर देखा तो चाहत बहुत रोती एलिवेटर की तरफ जा रही थी। आलियान इस तक पहुंचता इससे पहले कि लिफ्ट बंद हो गई। दूसरी लिफ्ट खुल नहीं रही थी। वो सीढ़ियों की तरफ भागा। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां फलांग रहा था। कई बार गिरते गिरते बचा, पर उसे परवाह कहाँ थी। उसे तो बस चाहत तक पहुंचना था, जो आज उससे कुछ फासले पे थी। वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा। वहां पार्किंग थी तो चाहत भाग रही थी, रो रही थी। आलियान भाग के उस तक पहुंचा, उसे कमर से पकड़ के दीवार से पिन कर दिया और दोनों तरफ हाथ रख के फरार के सारे रास्ते मजबूत कर दिए। कहाँ थी तुम चाहत, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, क्यों मुझे अजियत देकर तुम चली गई। आलियान भोजल आवाज में बोल रहा था। चाहत बेबस सुन रही थी। वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, कितनी कमजोर हो गई हो। उसके बाल कान के पीछे अड़सते हुए बोला। जवाब दो चाहत, कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम। आलियान मुसलसल उसकी आंखों में देख रहा था, जहां उसे सिर्फ बेएतबारी ही नजर आ रही थी। मैं धोखेबाज लोगों से बात नहीं किया करती। चाहत अपना लहजा मजबूत करती हुई बोली। चाहत तो मेरी बात तो सुनो, मैं अपनी सफाई देने का मौका तो दो। वो आलियान को अपनी बाहों में घेरे में लिए खड़ा था। बस आलियान, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। तुम एक मक्कार इंसान हो जिसने मेरा इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है और कुछ नहीं, और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं करनी। चाहत उसे धक्का देती रोती हुई बाहर की जानिब भागने लगी। आलियान उसके पीछे अभी भी भाग रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। वो उसे आवाजें देता उसके पीछे भाग रहा था, कहीं वो फिर से उसे बिछड़ न जाए। आलियान इस वक्त हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठा था। अपना सर हाथों में गिराए खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। आंसू के थम नहीं रहे थे। ओटी का दरवाजा खुला तो एक नर्स बाहर आई। आलियान लपक कर उस तक पहुंचा। सिस्टर कैसी है वो, आलियान ने बेकरारी से पूछा। देखिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। नर्स ये कह के जो सर्जरी का सामान लेने आई थी लेके अंदर चली गई। आलियान वहीं खड़ा था। फहद ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, आलियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा, अंदर वो इतनी तकलीफ में है। अपने इन्हीं हाथों से उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो। आलियान के रोंगटे खड़े हो गए। आलियान की तो रूह उसमें बस चुकी थी। उसे तकलीफ में देख के आलियान को अपना आप हारता हुआ महसूस हुआ। आलियान ने अपने हाथों और कपड़ों को देखा जो खून से रंगे हुए थे। ये खून उसकी चाहत का था, जिस चाहत की जरा सी तकलीफ पे आलियान तड़प उठता था। आज अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। अपनी चाहत का खून उसकी तकलीफ देख के आलियान की हालत बहुत खराब हो रही थी। पता नहीं किस्मत उसके और कितने इम्तिहान लेने वाली थी।
जो बार बार चाहत को उससे मिला के दूर ले जाती थी। अब भी इस बार चाहत तो दूर हो जाती तो फिर कभी ना मिलती। किस्मत आलियान का कुछ ज्यादा ही कड़ा इम्तिहान ले रही थी। आलियान बेंच पे बैठा सब सोचने लगा जब वो चाहत के पीछे पीछे भाग रहा था। फ्लैशबैक। चाहत मेरी बात सुनो, रुक जाओ। आलियान चाहत के पीछे पीछे भाग रहा था। वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर फुटपाथ पे चल रही थी। मामूल के मुताबिक बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। वो चल कम भाग ज्यादा रही थी। मुझे तुम जैसे धोखेबाज से कोई बात नहीं करनी और ना ही सुननी है, चाहत रोते हुए उसे जवाब दे रही थी। चाहत प्लीज। आलियान ने चाहत को जा लिया और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। चाहत अपना आप छुड़वाने की तगदो में मगन थी। रो रो के उसकी नाक सुर्ख हो चुकी थी, आंखों के किनारे लाल हो रहे थे। आलियान मुझे छोड़ दो, मैं शोर मचा दूंगी, चाहत उसे धमकाने लगी। चाहत तुम अगर सारी दुनिया को भी इकट्ठा कर लो ना, फिर भी कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम कानूनी और शरई तौर पर अभी भी मेरी बीवी हो और ये बात शायद तुम भूल रही हो। आलियान उसकी बात पे जब्त करता भारी भोजन लहजे में बोला, मैं कुछ नहीं भूली मिस्टर आलियान मुअज्जम, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि मुझसे आपकी जबरदस्ती शादी की गई थी और मैं आपके लिए मजबूरी के अलावा और कुछ नहीं हूँ। और अब जबकि मैं अपनी जिंदगी के लिए आपकी जिंदगी से निकल चुकी हूँ, तो फिर आप मुझे मेरी जिंदगी में ही अजियत देने आ गए। आखिर और कितना गिरेंगे आप? चाहत सिसकते हुए आलियान को बहुत बातें सुना गई। आलियान बस जब्त करता रह गया। जो भी हो तुम, अब चुपचाप मेरे साथ घर चलो, चल के तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। आलियान के पास उसे डराने के अलावा और कोई रास्ता न बचा था। नहीं तो क्या करोगे तुम? हाँ, जबरदस्ती करोगे? चाहत उसकी आंखों में झांकती हुई बोली। हाँ, अगर तुम ना मानी तो सबके सामने तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, समझी तुम? आलियान उसके कान में फुंकारा। तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है मैं मरना ही पसंद करूं। तुम जैसा धोखेबाज इंसान यकीन के लायक ही नहीं है। चाहत अपना आप छुड़वाते हुए नफरत से बोली। चाहत चुपचाप चलो, मेरा जब्त मत आजमाओ, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। आलियान को अब उसकी हर धर्मी में गुस्सा आने लगा था। आलियान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। चाहत को आलियान की उंगलियां अपने बाजुओं पे पेवस्त होती महसूस हुई। आलियान को चाहत की तकलीफ महसूस हुई तो अपनी गिरफ्त उसके बाजुओं पे ढीली कर दी। मौका मिलते ही चाहत ने आलियान को धक्का दिया। आलियान उससे दूर हुआ। चाहत उसे धक्का देती बैलेंस न बरकरार रख पाई और फुटपाथ से स्लिप होकर सड़क में एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गई। आलियान को धक्का लगा इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, गाड़ी चाहत से टकरा गई थी। आलियान को अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। आलियान हवास पाख्ता होकर चाहत तक पहुंचा, जो जमीन पे खून में लथपथ पड़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी। आलिया ने आगे उसे खून से लथपथ वजूद को अपने बाजू में भर लिया और उसका गाल थपथपा के उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। चाहत प्लीज प्लीज आंखें खोलो मेरी जान। आलिया ने रोते हुए चाहत के बेजान वजूद को गले से लगा लिया। उसने चाहत का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो उसके हाथ से बेजान होकर लुढ़क गया। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। आलियान को चाहत का खून, उसकी तकलीफ रूह को कुचोके लगाने के लिए काफी थी। उसे लग रहा था वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। काफी लोग चाहत के इर्द गिर्द जमा थे। फहद भी पहुंचा तो आलियान की बाहों में चाहत को लथपथ देख के परेशान हो गया। आलियान उसे बाहों में लिए रोड पे बैठा तड़प रहा था। फहद ने फौरन एम्बुलेंस को कॉल की। चाहत को हॉस्पिटल ले जाया गया। आलियान खुद भी डॉक्टर था, उसे फर्स्ट एड दे सकता था, लेकिन उसके हवास काम ही नहीं कर रहे थे। अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने तड़पते देखकर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने आज वो उससे दूर हो रही थी। पल पल उसकी आती जाती सांसें आलियान के साथ वाबस्ता हो चुकी थी। अंदर चाहत का ऑपरेशन चल रहा था और बाहर आलियान की तकलीफ में जान निकल रही थी। वो बेबस था। फहद ने उसे तसल्ली दी। वो बस फर्श को घूर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल वीरान थी। उसकी आंखों के सामने चाहत की एक एक याद चल रही थी। इसी सना में फोन की रिंग हुई। उसने देखा तो डैड की कॉल थी। उसने रिसीव कर दी। हेलो। उसकी आवाज में दुनिया जहान का दर्द सिमटा था। आलियान कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं लग रहा था तुम्हारा? और तुम्हें कराची जाने के लिए किसने कहा? मौजम साहब उसके फोन उठाते ही बरसने लगे। डैड, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। आलियान क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? उसकी आवाज सुनकर वो परेशानी से पूछने लगे। डैड वो मर रही है। डैड मेरी आंखों के सामने। आलियान बोला तो मौजम साहब बोले, कौन मर रही है आलियान? कुछ बोलो। आलियान फर्श पे घुटनों के बल बैठता चला गया। उसकी आंखों के आंसू रमा थे। उसकी हालत खराब थी। उससे बात नहीं हो रही थी। फहद से उसके हाथ से फोन ले लिया और तुर्क ब तुर्क सब कुछ पता चला गया। ये सुन के मौजम साहब के पैरों तले से जमीन खिसकी। फहद तुम आलियान को संभालो, हम पहली फ्लाइट से पहुंच रहे हैं। मौजम साहब परेशानी से बोले। अब जल्दी आ जाइए अंकल, आलियान की हालत बहुत खराब है। फहद कहने लगा। मौजम साहब बहुत परेशान थे। उनकी बेटी जैसी बहू और बेटे की हालत उन्हें बहुत डरा रही थी। पिछले 5 महीनों में उन्होंने चाहत के लिए आलियान का पागलपन देखा था। उन्हें डर था कि कहीं चाहत को कुछ हो गया तो आलियान तो जीते जी मर जाएगा। आलियान उठ यार, तू ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? बस अल्लाह से दुआ करके भाभी ठीक हो जाए। हिम्मत कर मेरे भाई। फहद उसे बेंच पे बिठाते हुए बोला। हाँ चाहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे अल्लाह मेरा इतना बड़ा इम्तिहान मत ले, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। आलियान सिसकते हुए अल्लाह से दुआ करने लगा। अचानक दरवाजा खुला। फिर से नर्स थी। उसने आलियान को एक चिट पकड़ाई कि ये फार्मेसी से ले आए। वो चिट फहद ने ले ली और फार्मेसी की तरफ चला गया। आलियान अंदर जाने लगा तो नर्स ने उसे रोक दिया। सिस्टर प्लीज मुझे बता दीजिए वो कैसी है? आलियान फिर से बोला। देखें ऑपरेशन चल रहा है और उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई है, इसलिए अभी कुछ भी कहना आसान नहीं है। फहद आ गया तो नर्स ने उसे दवाइयां ली और अंदर चली गई।
फहद, तूने सुना उसके सर पे एक गहरी चोट आई है। मेरी चाहत तकलीफ में है और मैं कितना बेबस हूं ना। दुनिया जहां का इलाज करता हूँ और आज इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी जिंदगी को बचा सकूं, उसे तकलीफ से निकाल सकूं। उसे कहने में फहद ने उसे गले से लगा लिया। वो रो रहा था, बहुत दर्द था। बस कर मेरे यार, कितना तड़पेगा। चाहत को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी, तू बस सब्र कर। फहद उसे तसल्ली देते हुए बोला। कितना सब्र करूं, मेरी आंखों के सामने चलती गाड़ी उसके सामने आ गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका। आलियान तड़प रहा था। मैं क्या जवाब दूंगा अंकल को? मैं उनकी बेटी का ख्याल रखने में नाकाम हो गया। आलियान लगातार खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। फहद को अपने दोस्त को देख के बहुत दुख हो रहा था। उसे आलियान बिल्कुल दीवाना लग रहा था। वो हैरान था कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है। इसी दौरान दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आया। आलियान भागकर उसको पहुंचा। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? आलियान बेचैनी से बोला। देखिए, आपकी वाइफ के सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, ब्लड बहुत लॉस हो गया है, इसका एक पाँव इनका फ्रैक्चर हो गया और बहुत ही चोटें आई हैं। फिर भी हमने ऑपरेशन कर दिया है, वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं आई हैं। जब तक वो होश में नहीं आती कुछ भी कहना मुश्किल है। बस आप दुआ कीजिए कि वो जल्दी होश में आ जाए। आप प्रोफेशनली, ये कहता वो कैबिन में चला गया। पीछे आलियान की जान और अजाब में डाल गया। ये बात आज तक कितने लोगों को कही थी उसने, लेकिन इसकी तकलीफ का अंदाजा उसे आज हो रहा था। चाहत को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो आईसीयू में थी। आलियान उसे रूम के शीशे से देख रहा था। अपनी चाहत को ऐसे मशीनों और नालियों में जकड़े देखकर उसके दिल पे जैसे ज़रबें लगी थी। आलियान ने डॉक्टर से परमिशन ले ली थी उससे एक दफ़ा मिलने की। वो अंदर गया तो उसकी चाहत ऑक्सीजन मास्क लगाए दुनिया जहां से गाफिल बेड पे पड़ी थी। आलियान को अपना एक एक कदम सौ सौ मन का लग रहा था। वो अपना आप घसीटता हुआ उस तक पहुंचा और उसके बेड के साथ लगे स्टूल पे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू टूट के गिरा। उसे चाहत का ड्रिप वाला हाथ अपने हाथों में लिया और उसे अपने होंठों से लगा लिया। और कितना इम्तिहान लेने का इरादा है और कितनी तकलीफ देना चाहती हो मुझे। देखो, पल पल मर रहा हूँ, फिर भी उठ नहीं रही तुम। यही चाहती थी ना कि मुझे तकलीफ हो। देखो, तुम्हारा सड़ू तड़प रहा है। अब ये मजाक बंद करो और उठो। शाबाश, तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं है। आलियान बिल्कुल बावला हो चुका था। उसे डांट रहा था लेकिन वो कहाँ सुन रही थी। वो तो बेहोश थी। देखो चाहत, मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन कोई ऐसे करता है क्या? उठो मेरी जान, मुझसे लड़ो, मुझे अपनी नाराजगी जाहिर करो, मगर यहाँ आंखें बंद किए लेटी हो तुम। आलियान रोते हुए उससे कह रहा था, लेकिन वो तो होश में थी ही नहीं। अब आलियान की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसे चाहत का हाथ अपने हाथ में थाम कर माथे से लगाया और रोना शुरू कर दिया। इतने में नर्स आई और आलियान को बाहर जाने का बोला। आलियान उठते वक्त उसके माथे पे लब रखता जहां पट्टी बंधी थी बाहर चला गया। चाहत की गर्दन में काफी खरोंची आई थी, वहां भी पट्टी बंधी हुई थी। आलियान की चाहत आज पट्टियों में जकड़ी पड़ी थी और मौत के बीच झूल रही थी। इदरीस साहब और आफिया भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। उन्होंने आते ही जैसे आलियान को देखा तो उसे वहां देखकर हैरान हो गए। फहद ने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया तो इदरीस साहब आलियान तक आए। क्या किया तुमने मेरी बच्ची के साथ कि उसकी ये हालत हो गई? उन्होंने आलियान की गिरबान पकड़ते हुए गुस्से से कहा। उनके आंसू भी उमड़ने को तैयार थे। अंकल, ये बस एक हादसा था, मैं कभी भी चाहत को तकलीफ के बारे में सोच भी नहीं सकता। आलियान अपना गिरेबान छुड़वाते हुए बोला। तुम पहले उसे बहुत तकलीफ दे चुके हो आलियान, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इदरीस साहब आलियान को जाने का बोल रहे थे, लेकिन वो कैसे चले जाता अपनी चाहत को छोड़ के। वो वहां से एक सेकंड के लिए भी नहीं हिला। इदरीस साहब उस पर गुस्सा करने लगे। वो चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था। वो बस चाहत को जिंदगी देना चाहता था। उसे कोई सरोकार नहीं था कि उसे क्या कहता है। आफिया ने तो रो रो के हलकान कर लिया था अपना। उनकी लाडली बेटी आज मौत से लड़ रही थी। आलियान मुसलसल चाहत को देख रहा था। उसका दर्द से सर फट रहा था। चाहत की हालत देख के वो आईसीयू के बाहर बैठे थे। आलियान दीवार से टेक लगाए खड़ा था। चाहत को बेहोश हुए 18 घंटे हो चुके थे। उसकी हालत में जरा भी सुधार नहीं आया था। फहद उसके साथ हॉस्पिटल में था। आधी रात हो चुकी थी। आलिया ने लड़ झगड़ के आफिया और इदरीस साहब को घर भेज दिया था। वो इनकार करते रहे, लेकिन आफिया ने घर जाना ही जरूरी समझा, क्योंकि आलिया ने उनकी तबीयत देखकर उन्हें घर भेज दिया था। अचानक आधी रात को हलचल मची तो सारे डॉक्टर्स चाहत के कमरे की तरफ भाग रहे थे। आलियान की जान तो हलक में अटक गई थी। वो भी जबरदस्ती रूम में घुसा तो देखा चाहत जोर जोर से सांसें ले रही है और मशीन उसके दिल की धड़कन गिरती जा रही है। आलियान की धड़कन के साथ अपनी जान भी उसे निकलती हुई महसूस हुई। आलियान फौरन बेड तक पहुंचा। उसने डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन देखा तो वो सही नहीं लगा। उसने फौरन वो झपटा और देखा तो वो सिर्फ सांस बहाल करने के लिए था। डॉक्टर गुस्से से बोला, मिस्टर आलियान, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर, मैं अभी एक डॉक्टर ही हूँ और आप जो इंजेक्शन लगा रहे हैं इससे मेरी वाइफ ठीक नहीं होगी। मैं ये दूसरा इंजेक्शन लिख रहा हूँ, सिस्टर आप ले आइए, हरी अप। नर्स ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने इस बात में सर हिलाया। नर्स इंजेक्शन फौरन लाई। आलियान उसे इंजेक्ट किया तो कुछ देर में हालत चाहत की नॉर्मल हो गई। आलियान वहीं बैठ के और चाहत का हाथ पकड़कर देखने लगा। चाहत अभी भी बेहोश थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।